अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं चैप्टर नंबर 11 शुरू करवा रही हूँ सेकेंड ईयर का, ICS सेकेंड ईयर का। तो चैप्टर नंबर 11 जो है आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इसमें जो है हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी में सबसे पहले अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। A population consists of totally of redistribution observation which we are concerned, यानी वो population जिसके साथ हमारा कोई ना कोई कंसर्न होता है, जिस टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी होती है उसको आप क्या बोलते हो, पॉपुलेशन। जैसे मैं अगर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स चेक करना चाह रही हूँ और एग्जांपल नंबर 2 में देखें नंबर ऑफ बोटल्स प्रोड्यूस बाय ए मशीन। इसी तरह पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट का वर्ड आपने सुना होगा और इनफाइनाइट का वर्ड भी सुना होगा। फाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें लिमिटेड नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें आपके पास अनलिमिटेड नंबर होते हैं। जैसे ए पॉपुलेशन डेट कंसिस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए फाइनाइट पॉपुलेशन, और इसकी जो है एग्जांपल है नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ए हॉस्पिटल। ठीक है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन आपके पास ए पॉपुलेशन डेट कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, unlimited number of observation is called infinite population. For example आपको दिया हुआ स्टार्स, नंबर ऑफ फिश जो है अनलिमिटेड होती है कि हम लोग वो काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ स्टार्स भी जो है हम काउंट नहीं कर सकते। यानी इनफाइनाइट में पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट पॉपुलेशन में वो पॉपुलेशन होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज हो सकता है, नंबर ऑफ़ कार्स इन ए शोरूम हो सकता है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें डेफिनेशंस के साथ दे सकते हैं। इनफाइनाइट में जो है नंबर ऑफ़ जो वाटर इन सी, ठीक है, और स्टार्स ऑन स्काई, और फिर जो है नंबर ऑफ़ फिश इन ए सी, ये हो सकते हैं। नहीं वो जो काउंट नहीं हो सकते। ठीक है। जो काउंटेबल है उनको फाइनाइट बोलेंगे और जो काउंटेबल नहीं है उसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे। इसी तरह जो है सैम्पल की बात करते हैं तो सैम्पल आपने सुना ही हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है किसका, पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है, ए सैम्पल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद पैरामीटर की बात करते हैं, और पैरामीटर और जो है एस्टिमेटर ये दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरामीटर जो है पॉपुलेशन से आंसर फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटी फ्रॉम पॉपुलेशन, और एस्टिमेटर जो है जो क्वांटिटी हम सैम्पल से फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर पैरामीटर का जिक्र हो रहा है। एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जिसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, इस कॉल्ड पैरामीटर। और पॉपुलेशन पैरामीटर और पॉपुलेशन मीन, इसको पैरामीटर भी कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर भी कहते हैं, और पॉपुलेशन मीन भी कहते हैं। मीन की नोटेशन जो है यहाँ पे म्यू के साथ मैंने दी हुई है, और पॉपुलेशन डेविएशन की सिग्मा के साथ आर पैरामीटर्स। अगर आप एक्सरसाइज 11.2 की बात करें, वहाँ पे पहला क्वेश्चन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन है, तो वहाँ पे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन को आप एक्स बार से शो करेंगे। इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन आपको गिवन होगी उससे आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है। ठीक है। तो एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रा करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं जो इस चैप्टर में आपके काम आएंगी। एन, कैपिटल एन जो है पॉपुलेशन साइज़ को कहते हैं,
म्यू जो है पॉपुलेशन मीन को कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस को कहते हैं, अगर सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसी तरह जो है स्मॉल एन सैम्पल साइज़ को कहते हैं, और जो है म्यू एक्स बार जो है मीन ऑफ एक्स बार को कहते हैं, सिग्मा एक्स बार जो है वेरिएंस ऑफ एक्स बार को कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार सिग्मा एक्स बार होता है। इस तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होगा? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिग्मा एक्स बार जो है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के इक्वल लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी। लास्ट में म्यू एक्स बार को आपने यानी सैम्पल मीन के जो सोल्यूशन है उसको आपने पॉपुलेशन मीन के इक्वल करना है, और सैम्पल मीन का जो वेरिएंस है उसको आपने पॉपुलेशन वेरिएंस को डिवाइड कर देना है एन पे। इसी तरह जो है ये स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं वो टर्म जो एक्स बार से आती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं और उसको जब हम पॉपुलेशन ओवर स्क्वायर रूट एन के इक्वल रखते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर के इक्वल आ जाता है। इसी तरह जो है यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं पॉपुलेशन और सैम्पल के। पॉपुलेशन मीन में कैपिटल एक्स और एन होगा, समेशन एक्स ओवर एन, और सैम्पल में जो है स्मॉल एन आ जाएगा, समेशन एक्स ओवर एन। इसी तरह जो है पहला फार्मूला मीन के साथ है, पॉपुलेशन भी उसमें इन्वॉल्व है और सैम्पल भी। सेकंड फार्मूला आप देख सकते हैं वेरिएंस का, पहला फार्मूला पॉपुलेशन के साथ है, उसको नोटेशन हम सिग्मा स्क्वायर देंगे, ठीक है, और जो आपका सैम्पल वेरिएंस होगा उसको आप एस स्क्वायर देंगे। पॉपुलेशन मीन को म्यू देंगे और सैम्पल मीन को एक्स बार नोटेशन देंगे। ये प्रोपोर्शन के लिए कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। प्रोपोर्शन जो है के नंबर ऑफ आपको आइटम्स होता है, सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं, और एन जो है पॉपुलेशन साइज़ होता है। इसी तरह ये पॉपुलेशन के साथ है और पाई पॉपुलेशन के साथ है, और पी जो है आपके पास वो किसके साथ है? सैम्पल के साथ है। तो ये फार्मूले भी फ़िलहाल आपने याद करने, क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू होगा, प्रॉपर्टी पीछे मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह जो है अनबाइस्ड और बाइस्ड की बात की जाए तो एस स्क्वायर ये अनबाइस्ड है, और n-1 जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने डिवाइड करते हो तो ये अनबाइस्ड वेरिएंस है। ये पॉपुलेशन के साथ अनबाइस्ड है और ये सैम्पल के साथ, उसमें कैपिटल एन है, इसमें स्मॉल एन। ये अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन विद सैम्पल है, ये पॉपुलेशन के साथ। इस तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर इसमें हम फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल होगा? समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ वेरिएंस ऑफ एक्स, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाह रहे हैं तो वेरिएंस का क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे। अभी जो है मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवा रही, मैं सिर्फ आपको बताने लगी हूँ कि इसमें सैम्पलिंग करनी कैसे है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में पॉपुलेशन मुझे गिवन है 2468, पॉपुलेशन साइज़ यानी 4 वैल्यूज़ मुझे गिवन है, और सैम्पल साइज़ कितना है? 2 गिवन है। तो ये हमने करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ। किसके साथ करना है? विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है ये हमने। तो इसमें जो है सैम्पलिंग करेंगे कैसे? अब विद रिप्लेसमेंट कितने दफ़ा करनी है? 2 टाइम करनी है, सैम्पल साइज़ को देख के पता चलेगा। तो हमने क्या करना है, पॉपुलेशन साइज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि सैम्पल साइज़ कितना है? 2। तो आपके पास कितने सैम्पल बनेंगे? 16। अब आप यहाँ पर देखें आपने सैम्पलिंग करनी कैसे है? विद रिप्लेसमेंट के साथ करें। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी है। अब यहाँ अच्छा, इसमें विद रिप्लेसमेंट के साथ कैसे बनाएंगे? पहले 2 को यूज़ करेंगे, फिर 4 को यूज़ करेंगे, फिर 6 को, फिर 8 को, यानी बारी बारी सबको यूज़ करना है और सबके साथ यूज़ करना है। यानी पहले 2 लेना है, फिर उसके साथ 2 भी लेना है, 4 भी लेना है, 6 भी लेना है, 8 भी लेना है। कैसे पता चला? ये 2 टाइम्स हमने करना है। ये 1 टाइम हो गया और 2 टाइम। क्यों 2 टाइम कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको मैंने क्वेश्चन लिखाया उसमें एन सैम्पल साइज़ जो है 2 गिवन था।
विद रिप्लेसमेंट में ये 2 सैम्पल साइज़ है, 2 के साथ आपने बनाना है। विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? विद में हम लोग दोबारा से चूज़ करते हैं उसको, लेकिन 2 यहाँ पे सिलेक्ट किया एक दफ़ा मैंने, यानी पहली दफ़ा सैम्पल साइज़ क्योंकि 2 था, फिर दूसरी दफ़ा भी उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। 4 एक दफ़ा सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरी दफ़ा भी। 6 को भी मैंने दोबारा सेलेक्ट किया हुआ, 8 को भी दोबारा। विद आउट रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। विद आउट रिप्लेसमेंट में हम जो है दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते। विद रिप्लेसमेंट में हम दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट में हम दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने आज सिर्फ जो है आपको सैम्पलिंग बताई है कि विद रिप्लेसमेंट के साथ कैसे करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ कैसे करनी है आपने। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे करनी है। सैम्पलिंग में आज आपको सिखाऊंगी, कल जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सैम्पलिंग अगर आपको आ गई तो नेक्स्ट जो है चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपके पास 3, 5 और 7, 9 है। ये आपकी बुक से ही 11.4 टेक्स्ट बुक से एग्जांपल है। पहली 11.1 थी जिसमें विद के साथ बताया, ये विदाउट के साथ मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी एन सैम्पल साइज 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट 3, 5 और 7, 9 है। 3 मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो 5, 7, 9 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 को सिलेक्ट किया तो 5 दोबारा से सिलेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक दफ़ा मैंने 7 को सिलेक्ट किया तो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट नहीं है। दूसरी दफ़ा का मतलब है कि एन सैम्पल साइज 2 है तो मैंने 2 दफ़ा इस सिलेक्शन को कंप्लीट करना है। फिर 7 एक दफ़ा सेलेक्ट किया तो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट नहीं कर सकती। फिर 9 एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो नहीं कर सकती, यानी जो आइटम मैंने यहाँ पे एक दफ़ा सिलेक्शन की बाकी तो ले सकते हैं लेकिन वो आइटम मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह 5 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो इट्स मीन 3, 7, 9 में सेलेक्ट करूँगी, 5 दोबारा से सेलेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह जो है 7 यहाँ पे मैं एक दफ़ा सेलेक्ट कर चुकी हूँ तो दोबारा से इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह जो है 9 जो है यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ तो 3, 5 और 7 में सेलेक्ट करूँगी। 9 दोबारा से सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों सिलेक्ट नहीं होगा? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसका सैम्पल कैसे बनेगा? 3, 5, 3, 7, 3, 9, 5, 3 ये सामने बने हुए सैम्पल्स है। 3, 7, 5, 3, 5, 7, 5, 9, 7, 3, 7, 5, 7, 9, 9, 3, 9, 5 और 9, 7 ये सारे के सारे जो हैं आपके पास सैम्पल बने हुए हैं। इसको देख के आपने, ये ट्री डायग्राम है आपके पास। सबसे पहले ट्री डायग्राम बनानी है, वो कैसे पता चलेगा कितना सैम्पल साइज़ लेना है? पॉपुलेशन को देखना है, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है या फिर विद है वो देखना है, ये आपको टर्म पता चलेगी। फिर आपने उस हिसाब से क्या बना लेना है सैम्पल। फिर उन सैम्पल्स, ये जो सैम्पल्स बना लिए उनको सम करना है। इन दोनों को सम किया 8 आ गया, 2 पे डिवाइड कर देना साथ ही, क्योंकि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करनी है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। यानी मैंने इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों को प्लस करना है, ये सम लिखा हुआ है, और 2 पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों को प्लस करना है। विद रिप्लेसमेंट में भी ऐसे ही करना है कि जो सैम्पल बनेंगे उनको सम करना है आपने और 2 पे डिवाइड कर देना है। और विदाउट में फ़र्क ये है कि विदाउट में आप दोबारा से उस आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते और विद में आप उसको दोबारा से सिलेक्ट करोगे, सम ऑफ एक्स करोगे, फिर उसका मीन निकालोगे। ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे फर्स्ट ईयर में जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो इस यानी इसको एक बार लिख लेना, फिर काउंट करना, टैली बार बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो ये इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट करवाऊँगी, तो तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मेन डिफरेंस जो है मैं एक बार फिर बता देती हूँ विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में यही है कि विद रिप्लेसमेंट में हम दोबारा से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में हम दोबारा से आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि पिछले मैंने बताया था, ये विद के साथ मैंने बताया था ये कैसे सैम्पल बनेंगे। 2, 2, 2, 4 ये सामने लिखे हुए, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8 ये सैम्पल सारे बना लिए मैंने। 8, 2, 8, 6, 8, 4 और 8, 8 इसी तरह फिर इसका जो है मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालना है? आपने इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना।
टू को प्लस करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह ये सारे बारी बारी प्लस करने हैं, फिर 2 पे डिवाइड करने, 2 पे क्यों डिवाइड करें, फिर 2 पॉइंट्स हैं और सैम्पल साइज़ भी इसने बताया हुआ था कितना लेना है, 2 लेना है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।